जय हिंद। आज हम लोग डायनामिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर साल एग्जाम में रिपीटेड बेसिस पे पूछा जाता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है V1 एंड V2 बी दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द सेंटर सो दैट द टाइम ऑफ complete oscillation is 2 pi under root x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका दो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसी एक स्ट्रेट लाइन पे, SHM बोला था स्ट्रेट लाइन पे, वह उस एक का वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है। जितना तक दूरी पार्टिकल मूव किया है उसका डिस्टेंस x1 है और x2 है। तो अगर इसको हम फिगर से आपको समझाने की कोशिश करें तो फिगर इसका क्या कर रहा है, फिगर बोल रहा है कि भाई आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ ओ है, ओरिजिन है, यहाँ से यानी पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ये ओ ए है और ये ए डैश है, या इसको बी भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू यू। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है कि डिस्टेंस वेलोसिटी एक तो इधर ट्रैवल कर सकता है, एक उधर कर सकता है। तो मान के चलिए कि यहाँ तक वेलोसिटी 1 है और इसका यहाँ तक की वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस है वो x1 है और यहाँ तक की वेलोसिटी x2 है। ओके, और एक का v1 है, एक का v2 है, एक का मान लीजिए इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है, इस प्रकार से है। तो आपको हम एक जब हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे SSM वाली इंट्रो वाली जिसमें आपको हम डेरिवेटिव कराए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफिनेशन भी आपको पूछ लेता है एग्जाम में, तो वो लेक्चर आपको देखना इसलिए जरूरी है कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट वहां से रिलेट होगा। अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में हो सकता है कि कम है या हो सकता है नहीं भी है। तो पहले वो लेक्चर देखिएगा SHM वाला इंट्रो वाला, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। ओके, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए आप क्या जानते थे, वी नो दैट, आपको हम इक्वेशन प्रूफ कराए थे। वी नो दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रो जो लेक्चर था उसमें आपको हम इक्वेशन प्रूफ कराए थे। वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको ये कराए थे। ओके, अब देखिए आपका रूट में कराए थे क्योंकि स्क्वायर उस साइड हम लोग भेज दिए थे, लेकिन हम लोग जनरली यहाँ पे एक मेन इक्वेशन अभी मान के चल रहा है। ओके, चल अब आपके पास v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी है, तो मान लीजिए हम पहला वेलोसिटी के लिए हम लोग काम करते हैं, v1 के लिए इसका कैलकुलेट करते हैं, हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा ये x1 हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा x1 हो जाएगा, राइट, डिस्टेंस हमारा x1 हो जाएगा। अगर यहाँ v2 के लिए हम क्या करते हैं, ये v2 के लिए करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से हो सकता है इसका इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आप मान लीजिए। उसके बाद दोनों को आप सब्सट्रैक्टिंग कर दीजिए, इक्वेशन 2 में फर्स्ट को, इक्वेशन 2 में फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन क्या फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट वी गेट। ओके, चलिए इक्वेशन फर्स्ट को अगर घटाएंगे आप, सॉरी इक्वेशन सेकेंड को आप घटाएंगे तो पहले आ जाएगा v2, उसके बाद आएगा v1, उसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगा v2 का म्यू एक्स ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर और यहाँ से आएगा माइनस म्यू, उसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस x1 के स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, दोनों में से क्या कॉमन है, म्यू कॉमन है। चलिए हम लोग म्यू ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस x1 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा v2 माइनस, उसके बाद आपको मिलेगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा म्यू, उसके बाद मिलेगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद यहाँ से आप म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपका म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे v2 माइनस v1 बाई आपको मिलेगा यहाँ पे x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, राइट, इतना मिल गया। अभी फिलहाल इसको यहाँ पे
रहने दीजिए। अब एक बात बताइए, आप हम ऑसिलेशन पढ़ाए थे, इंट्रो में ही ऑसिलेशन पढ़ाए थे। कंप्लीट ऑसिलेशन होने के लिए अगर कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करें, अगर कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करें, कंप्लीट ऑसिलेशन पीरियड बोल दीजिए, चलिए कंप्लीट ऑसिलेशन पीरियड, ओके। तो इसके बराबर हमारा होता था, क्या होता था, इसके बराबर हमारा होता था 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, इतना होता था। क्या होता था? 2 पाई अंडर रूट म्यू होता था। अब सेम ये म्यू की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, ये म्यू की वैल्यू, ये हमारा टी इक्वल टू होता था टाइम पीरियड। मतलब आपको एक और बताया था कंसेप्ट की, पूरा एक ऑसिलेशन किसको कहेंगे, जब इस स्ट्रेट लाइन को 4 बार किसी भी पार्टिकल मूव कर लेता है, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, 4 बार, तब जाके कहलाता है कंप्लीट ऑसिलेशन। और वो जाके उसका इक्वेशन हमारा रिजल्टेंट मिला था 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू मिला था। अब इसमें हम लोग म्यू की वैल्यू है, आपको तो टाइम पीरियड ही तो पूछा था ना क्वेश्चन में, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे म्यू की वैल्यू रखेंगे ना, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस v1 बाई x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। जब इसको ऊपर लेंगे तो ये वाले ऊपर आएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो आपका t बराबर जो आएगा 2 पाई, यहाँ पे आएगा आपका x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बाई v2 माइनस v1, यही रिजल्टेंट, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हमारा छूट रहा है सभी में, वी स्क्वायर है ना, यहाँ पे वी स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। देखिए कहीं पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है ना, तो आप सही कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, मे भी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, तो इतना आप लोग बीएससी का स्टूडेंट इतना तो कर ही लोगे। चलो, यही हमको प्रूफ करना था फाइनली। अब फाइनली हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट आ चुका है, यही प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और आपको अगर रिमाइंड कर दे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार और रिमाइंड कर दे, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, दो पार्टिकल है जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और जिसका डिस्टेंस हमारा x दे रखा था, x1 दे रखा था, वेलोसिटी v1 दे रखा था, दूसरा डिस्टेंस हम लोग का x2 दे रखा था, वेलोसिटी v2 दे रखा था। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन आया था वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको पूछने के जो हमारा वेलोसिटी डिस्टेंस दे रखा था x1 और v1, वही सेम चीजें हम इसमें पुट कर दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिए, सब्सट्रैक्टिंग कर दिए, सब्सट्रैक्टिंग करने के बाद जो रिजल्टेंट आया उसमें से म्यू की वैल्यू निकाल लिए, और इतना रिजल्टेंट आप ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इतना रिजल्टेंट हमारा ऑसिलेशन के लिए आता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बराबर आता है। तो यदि इस रिजल्टेंट में हम म्यू की वैल्यू पुट कर दिए, हमारा रिजल्टेंट मिल गया। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टिकल विच परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड टी अबाउट अ सेंटर ओ पासेस थ्रू द पॉइंट पी विथ वेलोसिटी in the direction OP. Prove that the time which elapsed before return to P is t pi into tan inverse Vt by 2 pi OP आपको प्रूफ करना है। इस प्रकार से पार्टिकल मूव करेगा। तो देखिए, लेट अस सपोज कोई आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये स्ट्रेट लाइन हो गया आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ पे सेंटर हमारा O है, O फॉर ओरिजिन है, और यहाँ पे A डैश है, और यहाँ पे ये सॉरी ए है और ए डैश है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि आपका टाइम इक्वल टू जीरो, यानी जीरो स्टार्टिंग में तो जीरो जाएगा, टी इक्वल टू ना, और यहाँ पे पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस मान के चलते हम लोग अभी एक्स डिस्टेंस है, मान के चलते यही हम लोग होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये है, और यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो भी आपको मालूम है कितना होता है, अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा देखें तो आपको मालूम होगा ए होता है, यहाँ से इधर वाला भी ए होता है। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रही है, पी पॉइंट को पास कर रहा है और ओ पॉइंट को पास कर रहा है और पी की तरफ जा रहा है, उस केस में आपको उतना प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या दे रखा है, अगर गिवन की हम लोग बात करें तो OP इज इक्वल टू मान के चलिए हम लोग का x दे रखा है, राइट। वेलोसिटी हम लोग को मान के चलिए यहाँ पे
वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग v मान के चल रहे हैं। ओके, उसके बाद आप क्या जानते हैं, नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन v इक्वल टू अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आप इक्वेशन अब आपको मालूम है, इतना होता है, या v स्क्वायर बराबर लिखिए, डायरेक्ट इतना ही लिख दीजिए क्योंकि आपको रिजल्ट ने इतना हम बता भी चुके हैं। उसके बाद ये v इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं dx बाई डी टी। vx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dx बाई डी टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उस साइड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा डी टी। अगर हम आगे का प्रोसीजर करना चाहें, इंटीग्रेशन या कुछ भी करना चाहें, तो यहाँ पे तो हमारा फॉलो नहीं होगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है। तो एक काम करते हैं, हम लोग टी को इधर ले लेते हैं और बाकी का यहाँ पे लोग यहाँ ले लेते हैं, 1 बाई अंडर रूट म्यू अलग कर देते हैं और इंटू डी एक्स बाई हम लोग इतना कर देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बोथ साइड इंटीग्रेशन। ओके, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब देखिए बोथ साइड इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू और इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। अब इसमें हम लोग का लिमिट क्या, हम लोग यहाँ पे लिमिट भी लेके चलना होगा, नहीं तो लास्ट में हम लोग को लफड़ा हो सकता है। तो लिमिट देखिए, मान के हम लोग का ओ से स्टार्ट हो रहा होगा या ए से, जहां से जो पार्टिकल स्टार्ट होना चालू होगा वहां तक का टाइम तो 0 होगा। कहां तक जा रहा है भाई, तो ए तक जा रहा है। कहां से कहां, ए तक जा रहा है यहाँ पे हमारा। अब इसका जब आप ये करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारा ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 से लेकर टी तक, टी से 0 मतलब 0 टाइम से लेकर टी टाइम तक हमारा ट्रेवल कर रहा है। तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, इसका 1 बाई अंडर रूट म्यू आ जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स आ जाएगा x बाई ए, 0 से a, ये हमारा हो जाएगा 0 से। अब यहाँ पे आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दे तो 1 बाई अंडर रूट म्यू, यहाँ अगर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स a बाई ए आ जाएगा, उसके बाद माइनस साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो हम लोग का लिमिट यहाँ पे चेंज होगा, 0 से हम लोग का x से काउंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x हो जाएगा, x से हो जाएगा तो यहाँ भी x आ जाएगा। और तो जब ये हो जाएगा तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो इसका जब लिमिट डालेंगे आप, तो लिमिट डालेंगे तो ऊपर ही डालेंगे ना, तो x बाई ए ही रह जाएगा। ओके, इतना हो गया। ये कट जाएगा तो बच जाएगा बीच में 1, यानी t इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू और इसका साइन इनवर्स 1 और क्या साइन इनवर्स x बाई ए, इतना आ जाएगा, राइट। अब देखिए आप ये साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री बराबर 1 होता है, तो 90 डिग्री बराबर साइन में 1 होता है। तो यहाँ डायरेक्ट पाई बाई 2 इसको लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बाई ए, इतना आ जाएगा। अब जब इस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स इतना, तो डायरेक्ट ये हमारा कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई अंडर रूट म्यू और यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स x बाई ए, राइट, इतना आ जाएगा। इतना हम लोग को क्या किसके फॉर्म में दे रखा है रिजल्ट प्रूफ करने के लिए, tan इनवर्स की फॉर्म में। तो हम लोग इसको कॉस को अगर tan में कन्वर्ट करना चाहें तो राइट एंगल से, आप 10वां क्लास में पढ़े हैं तो आपको अच्छे से आ सकता है। ये क्या होता है, आधार होता है, बेस होता है, x बेस है और ये h होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण a होता है। अगर ये निकालना होगा लंब यानी l निकालना होगा तो परपेंडिकुलर, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। जब इसको हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो t इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू और यहाँ पे tan इनवर्स
यहाँ पे हम लोग को tan इनवर्स क्या मिलेगा, tan का क्या होता है लंब बाई आधा यानी L/B। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये हो जाएगा, यहाँ पे मिटा देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट आपका a² माइनस x² बाई x आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा हम। और हमारा यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ आने के बाद यहाँ ये रिजल्टेंट चाहे तो देखिए, अब एग्जाम में आपसे इतना भी प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, ये इधर जो किए रफ में आपको समझने के लिए किए, राइट, इतना पूछा जा सकता है, लेकिन हमको यहाँ इतना नहीं पूछा। अब हम यहाँ पे हमको म्यू की वैल्यू निकाल के डालना होगा। तो म्यू बराबर आप एक टी बराबर आप क्या जानते हैं, टी बराबर जो आपका टाइम पीरियड दे रखा था, टी बराबर आपका हम इधर रफ कर रहे हैं, आपको भी साइड में रफ करना, अगर याद रहा तो अच्छी बात है। टी बराबर हम लोग को होता है 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू, यही होता है आई थिंक, हाँ यही होता है, यही होता है। ओके, इतना होता है हम लोग का क्या कंप्लीट ऑसिलेशन बराबर इतना होता है। यहाँ से अगर हम अंडर रूट म्यू की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, इतना हो जाएगा। यहाँ पे अगर ला के अगर यहाँ पे पुट करेंगे, आप इसको ला के पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 1/2 पाई बाई टी, 1/2 पाई बाई टी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका tan इनवर्स a² माइनस x² बाई एक्स, राइट, इतना आ जाएगा। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका t/2 पाई tan इनवर्स आपका x² माइनस x² और x। अब देखिए यहाँ पे हमारा बॉडी क्या पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, एक बार तो इधर को मूव कर रहा है फिर इधर को आएगा, यानी 2 बार 2 ऑसिलेशन हो रहा है, तो बहुत सारे 2 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2t इक्वल टू 2t/2 पाई tan इनवर्स a² माइनस x² बाई एक्स, राइट। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग के यहाँ पे अंडर रूट था, तो हम लोग का अंडर रूट छूट गया है, तो अंडर रूट आप दे दीजिएगा। ओके, कहीं पे अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप सही कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए अब इतना बराबर हम क्या पढ़े हैं, इतना बराबर आपको हम अलग से फिर से एक रफ कर रहे हैं। स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, v² बराबर पढ़े हैं म्यू a² माइनस x² पढ़ा है, रफ कर रहे हैं। उसके बाद ये म्यू को इधर लेके आइए, क्योंकि हमको ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पुट करना है, तो v² बाई म्यू और कर सकते हैं यहाँ पे a² माइनस x² कर सकते हैं, राइट। अगर ये दोनों पर आप बोथ साइड अगर रूट लगा दें कोई दिक्कत, तो हम लोग क्या मिलेगा v बाई अंडर रूट म्यू और इक्वल टू अंडर रूट a² माइनस x², इतना मिलेगा, इतना। अब इतना आप रफ में अलग से रखिए, कर लीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं करना है। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे अगर पुट करना चाहें तो हम लोग को क्या मिलेगा 2t, अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो t बाई पाई tan इनवर्स, और उतना बराबर हम लोग क्या ये लिख सकते हैं v बाई अंडर रूट म्यू, और यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x, एक तो है लिख के आ सकते हैं, राइट। अब देखिए अब म्यू बराबर हम लोग वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो म्यू बराबर फिर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे t बाई पाई tan इनवर्स v। अब ये म्यू बराबर अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई टी और x, राइट। और यहाँ पे 2t इज इक्वल टू टी बाई पाई tan इनवर्स, इसको ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा vt बाई 2 पाई x, राइट। अब आपको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, आपको OP प्रूफ करना था। देखिए याद रखिएगा, ये OP के जगह पे यहाँ पे A भी पूछ सकता है, B भी पूछ सकता है, X भी पूछ सकता है। जो डिस्टेंस यहाँ पे दे रहेगा वो डिस्टेंस आपसे पूछ ले सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में चेंजेस होने की संभावना यहाँ पे हो सकता है, X की जगह पे A P कुछ भी रख के आपसे पूछ लेगा, राइट। चलिए इतना हो गया। अब X को ही हम लोग क्या बोलते हैं, X को ही हम लोग बोलते हैं t पाई tan इनवर्स vt बाई 2 पाई OP। OP क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ OP का डिस्टेंस x है, हम लोग मान के चले, राइट। इतना, तो इतना ही आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड टाइम करके, हैंस रिक्वायर्ड टाइम करके इतना लिख सकते हैं, प्रूफ मार सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी लिख देते हैं, इतना किए हैं तो थोड़ा और कर देते हैं, हैंस रिक्वायर्ड टाइम, ओके, 2t इज इक्वल टू t बाई पाई tan इनवर्स vt बाई 2p 2 पाई OP, ओके। यहाँ पे आप प्रूफ लिख दीजिए, ओके, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको डायनामिक्स अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आपका इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का आने वाला है वो आने वाला है हम लोग का हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का भी आपसे क्वेश्चन आप पूछता है, हर बार रिपीटेड बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। तो हुक्स लॉ में कुछ कंडीशंस रहेगा हमारे लेक्चर के लिए। हुक्स लॉ का इंट्रो जो बेसिक आता है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड बेसिस वाला होता है, जो हमारा गेसिंग क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको हमारा मेंबरशिप लेना होगा, हमारा मेंबरशिप लेना होगा, मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ज़्यादा चार्जेस नहीं होगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आपको एक चैप्टर के लिए, बाकी उसका फिर डायनेमिक्स आपको फ्री में पढ़ाएंगे जैसा आपको बताते हैं, लेकिन एक चैप्टर के लिए आपको हम कंडीशन लगा देंगे कि हमारा मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा उस क्वेश्चन के लिए, ओके। तो आई होप ये दोनों लेक्चर का एंजॉय किए होंगे। इसके बारे में फीडबैक देना आप नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।